महबूबा मुफ्ती साहिबा की बयानात पे, उनकी बातों पे इस वक्त तज़िया नहीं करना चाहूँगा। जो एतमाद की बातें उन्होंने की और जो माजी में गुज़रा है, ये सब लोगों के सामने है। इस वक्त ज़रूरत ये है कि अपनी माजी से सबक सीखें और तंज़ीमी मफाद से बालाए ताक़ ऊपर उठ के, तंज़ीमी मफाद को बालाए ताक़ रख के और इन मफादात से ऊपर उठ के हमारी शनाख्त के लिए एक मुतहिदा कोशिश की जाए। और इस वक्त तंज़ीमों के लिए कोशिश करना, तंज़ीमों के लिए अपनी जद्दोजहद करना बहुत छोटी बात है। माजी में जिनने भी जो भी गलतियाँ की है, वो अपनी गलतियों से, चाहे हम हो चाहे दूसरे हो, अपनी गलतियों से सबक सीख सकते हैं और फिर से कोशिश कर सकते हैं। इंसान हर गलतियों का पुतला है, हर एक से गलती हो सकती है, चाहे ज़ाती ज़िंदगी हो चाहे सियासी ज़िंदगी हो। मगर बेहतर इंसान वो है जो गलतियों से सबक सीखे, माजी से सबक सीखे। तो चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे बाकी हमारे जो रियासत में सरगर्म अमल सियासतदान हैं, वो अपनी गलतियों से सबक सीख के मुत्तहिदा तौर पे इस वक्त सिर्फ़ जम्मू कश्मीर के शनाख्त और हुकूक़ के लिए कोशिश करें। और उनकी सियासत जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ पे मबनी होनी चाहिए कि हमारे वो हुकूक़ हम कैसे वापस ला सकें। तंज़ीम फिर से अपने लिए कोशिश कर सकती है, तंज़ीमें बन सकती है, बिगड़ सकती है, इलेक्शंस लड़ सकते हैं, एतमाद हासिल कर सकते हैं। मगर जब ये कौम ज़िंदा हो, जब इस कौम के हुकूक़ ज़िंदा हो, जब इस कौम के हुकूक़ ही ज़िंदा ना हो, इदारे ही ज़िंदा ना हो, जमहूरियत ही ज़िंदा ना हो, तो तंज़ीमों का क्या फ़ायदा। इनफरादी तौर पे किसी तंज़ीम का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हमारे जमहूरी इदारे ज़िंदा ना हो, हमारे हुकूक़ ज़िंदा ना हो। इस वक्त हमारे हुकूक़ पामाल हो गए हैं। तो तंज़ीमों से बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के हुकूक़ के लिए जो है कोशिश की जाए। मेरे लिए इस वक्त, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बेमाने है। इलेक्शंस की कोई हैसियत नहीं है। और डीडीसी इलेक्शंस के बारे में जब तंज़ीम ने फ़ैसला किया कि वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैंने किनारा कशी की और मैं दूर रहा इन सब मामलात से। और जब आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बारे में कोई फ़ैसला लिया जाएगा, तब देखते हैं उस वक्त क्या होता है। रही बात अपनी तंज़ीम बनाने की या तंज़ीमों से जोड़ तोड़ करके किसी और के साथ जाके, ये सब बचपना है और मेरे लिए ये बचपना सही नहीं है। मेरे लिए इस वक्त जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, जो हर एक कश्मीरी के बाज़मीर कश्मीरी के लिए एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, वो अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद है। उसके लिए इलेक्शंस, तंज़ीमें तोड़ना, तंज़ीमें जोड़ना, तंज़ीमें बनाना, ये बचपना है, ये नुकसानदेह है। और मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम बहसत कौम एक तहरीक ज़िंदा करें अपने हुकूक़ के लिए। मुझे मैं ना किसी कुर्सी के लिए लड़ रहा हूँ, ना किसी सेक्रेटेरिएट के लिए लड़ रहा हूँ, ना कोई हुकूमत बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ना सेक्रेटेरिएट है, ना हुकूमत है, ना मिनिस्ट्री है, ना चीफ़ मिनिस्ट्री है। तो किसी के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये बचगानी हरकतें हैं जो इस वक्त जोड़ तोड़ कर रहे हैं, एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं। आइंदा आने वाले अफसानवी इलेक्शन, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट इनके अफसानों में जो इलेक्शंस है, क़यासी इलेक्शंस जो है, उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये ख़यानत है इस कौम के साथ, इस मरहले पे ये सब करना, ये ख़यानत है। मैं इस तरह की ख़यानत नहीं करना चाहूँगा। मेरी कोशिश है हम सभी जितने भी कश्मीर में सरगर्म अमल लोग हैं, वो इस बात को समझे और मुत्तहिदा कोशिश करें। और उनमें से बिलखुसूस अपनी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई मेरी कोशिश भी है और उम्मीद भी है कि वो बात को समझे, इस हसासियत को समझे और अपनी ज़िम्मेदारी को इस तारीख़ी मोड़ पे पूरा करे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी तंज़ीम में अपनी बात रखूं और तंज़ीम को माइल करूं ज़मीन की हकीकत की तरफ, वक्त की हसासियत की तरफ। अमल होता है तो ठीक है, मैं सरगर्म अमल रहूँगा। जद्दोजहद होती है तो मैं सामने रहूँगा जद्दोजहद में। अगर खुदा न खास्ता जद्दोजहद के बगैर हमने फिर से इलेक्शंस की सियासत, इसी तरह की सियासत की, तो मैं उसमें हिस्सा नहीं लूँगा, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूँगा। मगर कोई जोड़ तोड़ या कोई नई तंज़ीम बनाने की ख़यानत इस वक्त नहीं करूँगा। ये बचपना है और इस बचपने में शामिल नहीं होना चाहिए।